अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, निगरान हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल जो पहले ही बहुत ज़्यादा महंगा था उसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया और मेरे ख़्याल से ये निगरान हुकूमत का पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है ना पहला तोहफ़ा है पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा। जब पाकिस्तानी कौम सड़कों पर सरापा एहतजाज है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हुए, बहुत ज़्यादा टैक्स है और आवाम सड़कों पर निकल कर अपने बिल जला रही है और मुतालबात कर रही है कि जो बिलों पर टैक्स कम कर दिया जाए, पाकिस्तानी अवाम को छूट दिया जाए और जो बिजनेसमैन है जो वो भी सड़कों पे आए हुए हैं। इसके बावजूद जो है ना पेट्रोल महंगा किया गया। पेट्रोल और बिजली ऐसी चीज़ें हैं कि जब ये महंगी होती है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ जाती है। पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो एक तो ट्रांसपोर्ट जो किराया वगैरह है वो महंगी हो जाती है और दूसरा जो भी चीज़ चाहे खाने की चीज़, पहनने की जो भी चीज़ हो, जब पेट्रोल महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें प्रोडक्शन हाउस से लेके रिटेलर शॉप तक आती है। ये इन चीज़ों में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है और मौजूदा दौर में महंगाई की तो कोई बात ही ना करे तो सही है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज़्यादा महंगाई कभी भी नहीं आई। डिक्टेटर आए, यहाँ पे जंगी हुई, लेकिन इस हद तक महंगाई नहीं हुई। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये निगरान सेटअप है और जो आपकी पिछली हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत PDM की जो हुकूमत गई है, उन्होंने मज़ीद पेट्रोल महंगा करना था, लेकिन उन्होंने सियासी काम किया और उन्होंने सियासी फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया कि पेट्रोल महंगा नहीं किया। बिजली तो चूँकि पहले ही IMF की वजह से महंगी थी, पेट्रोल भी महंगा था, लेकिन उन्होंने जो है ना मज़ीद उसमें इजाफ़ा नहीं किया और वो ये सोच रहे थे कि निगरान हुकूमत आएगी तो वो करेंगी, इसको मज़ीद महंगा वो करेगी। और जैसी निगरान हुकूमत आई है तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए उन्होंने एक जो बम है वो आवाम पे गिरा दिया है। जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो पिछली इलेक्टेड हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, चूँकि वो ये चाहते थे कि अगर वो चीज़ें पहले भी बहुत ज़्यादा महंगाई थी, अगर वो मज़ीद करते तो अवामी रज़ाइल का सामना उनको करना पड़ता। इसीलिए ये सारा बोझ उन्होंने जाके जो निगरान सेटअप है उन पर डाल दिया। और जो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो समझने वाली चीज़ है, वो ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महंगाई यहाँ पे कभी भी रुकेगी नहीं। और पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे रुक जाएगी? ये आपकी सोच है, कभी भी यहाँ पे रुकेगी नहीं। ये जो हुकूमत है ये निगरान सेटअप है, इन्होंने इलेक्शन कोई लड़ना नहीं और इनकी आवाम से कोई तवक्कुआत ही नहीं है। ये रिटर्न में आवाम से कुछ चाहते ही नहीं है, ठीक है ना। तो इन्होंने ऐसे फैसले करने हैं, बहुत सख्त फैसले करने हैं, क्योंकि अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तो वो क्या करती है कि वो हमेशा ये सोच कर फैसला करती है कि अवामी रद्द-ए-अमल का सामना ना करना पड़े, क्योंकि उन्होंने फिर इलेक्शन में जाना होता है। तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो चूँकि इन्होंने इलेक्शन लड़ना नहीं है तो अवाम से इनको कोई तवक्कुआत भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये मज़ीद चीज़ें महंगी करेंगे। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद, महीने बाद मज़ीद ये पेट्रोल महंगा करे, पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा, मज़ीद महंगाई आएगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस तरह पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी सियासतदानों को अमरीकी सियासतदानों ने अपने नीचे रखा हुआ है और अपने पाँव तले रखा हुआ है, इसी तरह पाकिस्तानी रुपया भी इतना डिवैल्यू हो चुका है कि अमरीकी डॉलर को देख के ऊपर भागना शुरू कर देता है। तो उड़ रहा है अमरीकी डॉलर जो है ना मजबूत, और पाकिस्तानी रुपया उनके सामने बड़ा बेबस दिखाई देता है। और मज़ीद अभी तो 300 से ऊपर हो गया डॉलर, ये 400 तक जाएगा। जिस तरह शुरू में जब चीनी की कीमतें बहुत ज़्यादा 180 से लेके 100 तक थी, तो जब अगर कोई भी बंद की बात करते ये 150 तक जाएगी तो लोग ये मानते ही नहीं थे कि भाई चीनी की कीमत भी 150 तक जाएगी। फिर वो हमने देखा कि कैसे 150 से भी अब चीनी की कीमतें ऊपर है। तो इसी तरह मज़ीद महंगाई पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तानी अपने आप को इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रखे, मेंटली तौर पर पाकिस्तानी इनको तैयार रखे। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है और जो ये चीज़ आपको समझने की है कि देखिए पाकिस्तान में बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है और कोई भी चीज़ जब बनती है, अब यहाँ पे पाकिस्तान में मार्केट है, कोई भी चीज़ है वो तो या लोकल तौर पर बनती है या चाइना से आती है। पाकिस्तान की कोई भी लोकल प्रोडक्ट जब बनती है, महंगी बिजली होने की वजह से, टैक्सेस होने की वजह से, उसकी कीमत चाइनीज़ प्रोडक्ट, जो चाइनीज़ कोई प्रोडक्ट यहाँ पे आता है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। तो लोग चाइनीज़ चीज़ तो ख़रीदते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी चीज़ को, अपनी प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ या जो बाकी ममालिक है
उनका जो पाकिस्तान के लिए वो ऑर्डर देते हैं, जिस तरह के कपड़े के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट जो पाकिस्तान यहाँ पे, जिस तरह फुटबॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनते हैं, यहाँ पे जो है ना ऑपरेशन के लिए जो सामान यूज़ होता है, वो जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो पाकिस्तान में बनते हैं। तो इस तरह के ऑर्डर पाकिस्तान के लिए भी आते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, इन ममालिक के लिए भी आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि ऑटोमेटिकली टैक्स इतना ज़्यादा है कि एक तो बिजली भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो जो ऑर्डर है ना, एक तो पाकिस्तान के पास बिजली ही नहीं है, जो लोग ये काम करते, जिनको ये ऑर्डर मौसूल होते हैं ना, ऑर्डर जिनके पास आते हैं, वो तो ऑर्डर टाइम पे दे नहीं पाते, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को जो ज़र मुबादला जो कमा के देने वाले लोग थे, वो जाके अभी ये सारे ऑर्डर इंडिया के पास जाएंगे। और पाकिस्तानी हुकूमत को इसके हवाले से सोचना चाहिए। पाकिस्तान में आजकल बहुत बुरे हालात है और पाकिस्तानी कौम ख़ुद को इन सारे हालात के लिए तैयार रखे।